Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about Sher Shah Suri. So question number 7 is, do you think Sher Shah was a successful ruler? Give reason. So it is true that Sher Shah was a successful ruler. अब इसकी रीज़न्स हम इसके आंसर में डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको सक्सेसफुल रूलर कहा गया. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 35. अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो हुमायूं को इतनी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ी थी. ठीक है, उसमें हमने बताया था कि हुमायूं जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड रूलर था. तो बहुत ज़्यादा काइंडनेस और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो होती है वो किसी भी एम्पायर को रन करने के लिए अच्छी नहीं रहती. तो इसी वजह से हुमायूं ने अपना जो उसकी एम्पायर उसके बाप की तरफ से उसको एक मिली थी वो खो दी उसने. ठीक है, और उस टाइम पीरियड जो उसने वहाँ पे नहीं रहा, और वो शेर शाह सूरी से बचने के लिए, क्योंकि इनके दरमियान में मैंने जैसे आपको बताया था कि राजपूत और अफगान जो थे वो बार बार हमला करना चाह रहे थे और वहाँ पे कब्ज़ा करना चाहते थे दिल्ली सल्तनत पे. तो क्योंकि हुमायूं ये चीज़ कवर नहीं कर सका तो वो वहाँ से भाग गया. ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड था थोड़ा सा वो स्पेंड हुआ वो शेर शाह सूरी का. ठीक है, उसके बाद जब शेर शाह सूरी ने वहाँ पे कब्ज़ा किया तो बहुत ही कम टाइम पीरियड में उसने बहुत अच्छी रिफॉर्म्स की. ठीक है, अब हम वो देखते हैं. तो फर्स्ट हेडिंग आप इस क्वेश्चन के आंसर में दोगे शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. ठीक है, फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे पहले आंसर में यस शेर शाह सूरी वॉज अ सक्सेसफुल रूलर. उसके बाद आपने एक हेडिंग देनी है शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. शेर शाह टुक दिल्ली इन 1540. शेर शाह ने जो दिल्ली पे कब्ज़ा किया था वो कब किया था? 1540 में. इन अ शॉर्ट रेन ऑफ बेयरली 5 ईयर्स, यानी ओनली 5 ईयर टाइम पीरियड जो उसका था जस्ट 5 ईयर्स का था. जब उसने क्या किया, ही इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन by dividing the empire into 47 units and further subdivision. अच्छा, उसने अपने जो उसने दिल्ली के टाइम पीरियड में जो 5 साल का उसका जो टाइम पीरियड है उसने क्या किया था कि उसने बहुत अच्छी रिफॉर्म्स ली. उसने क्या किया कि उसने पूरे एक जो एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से की कि उसने पूरी एम्पायर को डिवाइड कर दिया. ठीक है, 47 यूनिट में डिवाइड किया और आगे उसको फर्दर सब डिवाइड किया. अब इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले लो, आप अपने स्कूल से ही ले लो कि जैसे अब हर स्कूल में डिफरेंट क्लासेस हैं. ठीक है, डिवाइड कर दिया गया. हर क्लास के डिफरेंट सेक्शंस हैं. ठीक है, सेक्शन उन क्लासेस की एक हेड बना दी गई. अब क्या है जो इसको एडमिनिस्ट्रेट करिए, यानी स्कूल का पूरा एक जो सिस्टम है उसको डिवाइड किया जाता है. अगर हम इस तरह करें कि एक ही क्लास में बिठा के सारी क्लासेस के बच्चों को वहीं पढ़ाना शुरू कर दें तो वो एक बहुत ही एक तो सिचुएशन बड़ी मैस लगेगी, और दूसरे जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक बेहतर जो आउटपुट जो है वो हमें नहीं मिलेगी. तो इसीलिए एक पूरा एक सिस्टम को चलाने के लिए डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, किसी भी सिस्टम को अच्छा चलाने के लिए उसको पहले छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे अब हमारा मुल्क है, बड़े एक तो इसको सूबों में डिवाइड किया. ठीक है, सूबों से शहरों में डिवाइड किया. हर सूबे का एक अलग गवर्नर है. फिर हर शहर को भी किसी एक बंदे को अलॉट कर दिया कि वो इस शहर का निज़ाम देखेगा. फिर शहर में जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, फिर उन एरियाज़ में भी किसी को नाजिम बना दिया गया कि वो इस एरिया का देखेगा, सिस्टम यानी मैनेजमेंट करेगा. तो इसी तरह शेर शाह सूरी ने भी क्या किया था कि पूरी एम्पायर को 47 यूनिट्स में डिवाइड किया और फिर उसको आगे फर्दर सब डिवाइड किया. ठीक है, इससे क्या हुआ कि पूरा सिस्टम जो था वो एक अच्छे तरीके से रन करने लगा. हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का खुद जिम्मेदार था कि उसने क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है. अच्छा, उसके बाद है लैंड रिफॉर्म्स प्रूव्ड बेनिफिशियल टू द रनिंग ऑफ द एम्पायर एज लैंड वॉज सर्वेड and the share of the government was fixed at 1/3 of the produce which could be paid in cash or kind. अच्छा, फिर शेर शाह सूरी ने क्या किया, उसने लैंड रिफॉर्म्स में भी बहुत लैंड रिफॉर्म्स लेकर आया.
लैंड रिफॉर्म्स इस तरीके से लेकर आया कि उसने उस टाइम पूरी ज़मीन का एक सर्वे किया और ये एक रिज़ल्ट निकाला कि क्या करना है कि जितनी भी प्रोडक्शन होगी, यानी लैंड की तरफ से, ज़मीन की तरफ से हमें जितनी भी प्रोडक्शन मिलेगी, उस प्रोडक्शन का 1/3 जो है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपनी स्टेट चलानी है वो इसी तरीके से चला सकती है ना, तो उसका 1/3 जो है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। फिर इसके अलावा क्या था कि वो कैश की सूरत में भी हो सकता है, यानी और आप उसकी मतलब उसकी कोई दूसरी चीज़ भी दे सकते हो। लाइक अगर गंदम की प्रोडक्शन है तो आप उसकी जो कीमत बनती है 1/3 वो कैश की सूरत में भी दे सकते थे, या फिर उनको 1/3 जितनी गंदम बनती थी वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उन गवर्नमेंट को भी दे सकते थे। ठीक है, यानी पैसे के फॉर्म में भी या किसी और शेप में भी दी जा सकती थी, गोल्ड की फॉर्म में भी दी जा सकती थी। अच्छा, अब शेरशाह बिल्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन on the pattern of Delhi Sultanate. He reformed the currency and police and judicial and military departments. अब शेरशाह ने क्या किया था कि शेरशाह ने जो दिल्ली पे कब्ज़ा किया, तो दिल्ली सल्तनत में उसने अपनी प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो था रिफॉर्म्स वो स्टार्ट की। अब उसकी जो ये रिफॉर्म्स थी उसमें आती हैं करेंसी की भी रिफॉर्म्स थी, पुलिस से रिलेटेड भी थी, और जुडिशल यानी जो हमारा अदालती निज़ाम है उसकी तरफ भी उसने इम्प्रूवमेंट की। मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी फ़ौजी जो महकमे हैं, इन तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इन सब में उसकी रिफॉर्म्स नज़र आईं। रिफॉर्म्स मतलब इनमें चेंजिंग की। ठीक है, बेहतरी की तरफ उसमें चेंजिंग की। ठीक है, पुलिस करेंसी में, पुलिस में, जुडिशल में, मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, अच्छा, करेंसी में ये है कि उसने अपने टाइम पीरियड में जो था 5 ईयर्स का उसने करेंसी को चेंज किया। ठीक है, और फर्स्ट टाइम उसने रुपीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, 1 रुपी, 2 रुपी, ये शेरशाह सूरी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई। और पुलिस के डिपार्टमेंट में भी इस तरीके से चेंज किया कि उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एरिए का एक किसी को ड्यूटी दे दी कि वो इस एरिया की तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखेगा। ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट में क्या हुआ, मनसबदारी सिस्टम की तरह, लाइक किसी को ये हुआ कि अच्छा, क्या जैसे उस टाइम पीरियड में जो जंगें थी वो घोड़ों पर, ठीक है, ज़्यादा उसमें जानवरों का यूज़ होता था, यानी घोड़ों का यूज़ होता था, तलवारों से जंगें लड़ी जाती थी। तो उस टाइम मिलिट्री डिपार्टमेंट में जिस चीज़ पे फोकस किया जाता था वो था घोड़े। ठीक है, अब मिलिट्री फॉर्म्स में उसने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की कि जो आर्मी के लिए, यानी जो जंग लड़ने के लिए जो घोड़े इस्तेमाल होते थे, उनकी अच्छी खुराक, उनकी अच्छी तरबियत और उनकी दौड़, इस तरह से जो मिलिट्री के जो फ़ौज के थे उनकी भी अच्छी ट्रेनिंग स्टार्ट ली गई। अच्छा, अब शेरशाह सूरी की रिफॉर्म्स जो थी वो इतनी अच्छी थी कि शेरशाह सूरी के बाद उस रिफॉर्म्स को फर्दर अडॉप्ट किया था अकबर ने। ठीक है, हुमायूं का जो बेटा था अकबर, उसने अडॉप्ट किया था। तो आप कह सकते हो कि शेरशाह सूरी ने जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर दिया था इंडिया में, आगे जो मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली उस स्ट्रक्चर को फर्दर आगे मज़ीद इन्हेंस कर दिया था। ठीक है, यानी उसी के बेस के रखते हुए आगे उसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट की थी। तो यानी जो स्ट्रक्चर था, जो बेस थी, वो शेरशाह सूरी ने दी थी। अब हम आते हैं इसके 3rd पैराग्राफ पे। यहाँ पे आपने इसकी 2nd हेडिंग देनी है, शेरशाह अ सक्सेसफुल रूलर। अब जैसे मैंने आपको उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बताई, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उसकी इतनी अच्छी थी जिसकी वजह से शेरशाह सूरी को एक सक्सेसफुल रूलर कहा जाता है। शेरशाह इज़ एक्नॉलेज्ड बाय मोस्ट हिस्टोरियंस एज अ वाइस एडमिनिस्ट्रेटर and an able and kind ruler who tried to do his best for the welfare of his people by giving them peace and justice. अच्छा, अब शेरशाह सूरी जो है उसको बहुत सारे जो तारीख़ में या हिस्ट्री में जो लोग बहुत हिस्टोरियंस जो हैं वो उसको एक बहुत ही काबिल और बहुत समझदार एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उसको जानते हैं। ठीक है, सेकेंडली ये जो था ये बहुत काइंड रूलर भी था। अब काइंड तो हुमायूं भी था, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले भी यही बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काइंडनेस या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रिक्टनेस, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रिक्टनेस हमने पीछे पढ़ी थी इब्राहिम लोधी की,
जिसने बाबर और ठीक है इब्राहिम लोदी जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट रूलर था, तो उससे भी उसकी हमायत खुश नहीं थी। जबकि शेरशाह सूरी के बारे में यह था कि वो काइंड रूलर भी था, जो अपनी लोगों की वेलफेयर को के लिए काम करता था, ठीक है, उनके सुकून के लिए, उनके जस्टिस के लिए, उनके इंसाफ के लिए काम करता था। तो अब उसका टाइम पीरियड जो था वो जस्ट 5 ईयर्स था। अब एक बहुत मज़े की बात जो उसके बारे में कही गई है हिस्टोरियन ने, क्या है, ही वॉज द मोस्ट टैलेंटेड अफगान sultan and he might have established a density of almost Mughal dimensions had he not been killed in battle in May 1545। अच्छा, बैटल ऑफ कलिंजार थी जिसमें वो उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। अब कहा यह जाता है कि अगर इसकी डेथ ना हुई होती, इतनी कम उम्र में अगर उसकी डेथ ना हुई होती, तो कहा यह जाता है कि जैसे मुग़ल एम्पायर जैसे चली, जिसको हम आजकल मुग़ल एम्पायर के बारे में जैसे आगे फर्दर पढ़ेंगे, अकबर और देन जहांगीर एंड फर्दर सो ऑन। तो अगर ये इसकी डेथ ना होती तो ये कहा जाता है कि शेरशाह सूरी की भी कोई एक एम्पायर बन सकती थी, कोई उसका भी एक डेंसिटी बन सकती थी। असल में इसके बाद जो इसके आने वाली जो औलाद थी, यानी इसके जो एंकेस्टर्स थे, वो इतने जो थे वो सॉरी एंकेस्टर कह रही हूँ, सक्सेसर जो थे इसके, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है। इसकी वजह से इसकी जो एक स्ट्रेट चलनी थी या इसकी एक डेंसिटी बननी थी वो नहीं बन सकी। सो यहाँ पे आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने क्या करना है कि पहले आपने आंसर के स्टार्ट में लिखना है यस शेरशाह सूरी वॉज अ सक्सेसफुल रूलर। उसके बाद आप हेडिंग दोगे शेरशाह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। शेरशाह टुक दिल्ली इन 1540 से लेकर कैश और काइंड तक। और फिर सेकंड पैराग्राफ इसका होगा शेरशाह बिल्ट हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पैटर्न से लेकर बाय अकबर तक। और लास्ट में आप हेडिंग देंगे शेरशाह आ सक्सेसफुल रूलर, यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाना है। फिर शेरशाह इज़ एक्नॉलेज बाय मोस्ट हिस्टोरियन एज अ वाइस एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर जस्टिस तक। उसके बाद ये वॉलपर्ट की लाइंस हैं, ही वॉज द मोस्ट टैलेंटेड से लेकर May 1545 तक, ठीक है, ये आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। So hopefully student you understand the answer of this question. Take care student, have a great day. Allah Hafiz.